देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो मुद्दा और मकसद है, खालिस हमारी पार्टी ने मुझे नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़ा किया और मैं खुद इस मसले को लेकर खड़ा हुआ हूँ। आप तमाम कौम मुस्लिमा को जानते होंगे, कभी वो राशन के लिए, कभी वो पानी बिजली के लिए आपको रोडों पर आती हुई नज़र नहीं आई होगी, लेकिन कौम मुस्लिम का ये सबसे हसास मसला है। अगर नबी की नामूस पर कोई बात आती है तो आपने आज सीए रोड के ऊपर भी लाखों की तादाद में मजमा देखा होगा कौम मुस्लिम का। आज हमारे लिए नबी की इज़्ज़त से बढ़कर हमारी इज़्ज़त नहीं, नबी की इज़्ज़त से बढ़कर कौम मुस्लिमा के लिए उनका घर ज़रूरी नहीं, नबी की इज़्ज़त से बढ़कर न उनकी आल औलाद न माँ बाप बढ़कर है। सबसे पहले कौम मुस्लिमा के लिए सिर्फ नबी की इज़्ज़त ही बढ़कर है। बस यही मसला है और यही मुद्दा है जिस पर हम जो है काम कर रहे हैं, और आज से नहीं, 10-20 साल से कर रहे हैं, जिसके ऊपर में हमारी कौम ने हमें इत्तेफाक दिया है कि हम जो है नामूस रिसालत पर हमेशा आवाज़ उठाते रहें। जैसे कि आप इतने दिनों से पब्लिक के बीच में हो, तो पब्लिक का आपको कैसे रिएक्शन मिला है? देखिए, जब नामूस रिसालत का मसला है, कौम मुस्लिमा उस मुद्दे के ऊपर मुत्तहिद हो जाती है। आप किसी भी मुस्लिम इलाकों में जाकर देखिए कि आज आप भाजपा और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उसमें कौम मुस्लिमा के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारा पूरा मैनिफेस्टो देखो कि उस पर पहला अहम मुद्दा जो है वो नामूस रिसालत के ऊपर है, और इस वजह से आज पूरी नागपुर की मुस्लिम कम्युनिटी ने ये इरादा किया है कि अब हम जो है राशन के लिए नहीं, रोड के लिए नहीं, बिजली के लिए नहीं, सिर्फ अपनी नबी की नामूस की खातिर वोट करेंगे। तो आगे आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग को किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा है, और आप कैसे उससे लड़ने वाले हो, और आपको पब्लिक का कैसा सपोर्ट मिला है? देखिए, अगर जहाँ हक और बातिल की लड़ाई हो वहाँ पर तादाद नहीं देखी जाती, और जहाँ पर हमने हमारी पूरे इतिहास के अंदर में देखा, हक वालों की तादाद को कभी नहीं गिना गया और जीत हमेशा हक की हुई है। इंशाअल्लाह हम भी जो है जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हम एक जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ अपना परचम बुलंद किए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा नागपुर लोकसभा चुनाव, जैसा नितिन गडकरी जो है ये भी कुछ मुसलमानों को पसंद आ रही है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान अक्सरियत में ऐसे हैं जो नितिन गडकरी को वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत कमल की बटन दबाने की नहीं होती है। और इस बार कांग्रेस पार्टी को लेकर मुस्लिमों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। तो जैसा हमने कुछ सर्वे कराए थे हमारे, तो आपकी पार्टी के लिए जो है लोगों का ऑप्शन एक बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है कि ये पार्टी ऐसी है कि अगर इनका वोट, अगर ये पार्टी जीतती भी नहीं, अगर इनका वोट शेयर हम बढ़ा देते हैं, मुसलमानों का ये कहना आ रहा है नागपुर का कि अगर हम इनका वोट शेयर बढ़ाते हैं तो विधानसभा में हमारी पार्टी को एडवांटेज हो सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेशक आज हम खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह हम कल दौड़ेंगे, और तमाम देश ये दोनों चेहरों से जो है ना परेशान है। पहले किसी ने 70-75 साल बेड़ा गर्क किया, उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आए, जितना उन्होंने 70 साल में किया था इन्होंने 10 सालों के अंदर कर दिया। तो आज देश के अंदर में हर कोई ये चाहता है कि थर्ड फ्रंट आए सामने, कोई ऐसी छवि का शख्स आए जिसका बैकग्राउंड क्लीन हो। अक्सर हमने देखा है हमारे यहाँ पे लीडर जो है वो सिर्फ अपना बैनर बदलते हैं, लेकिन शख्सियत वही होती है। करप्शन का आरोप इधर लगता है, उसके बाद में वो चंद दिनों के बाद में आपको भाजपा का गमछा ओढ़े हुए दिखता है। तो कुल मिला के जो है ना, जनता को अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि मोदी वॉशिंग पाउडर जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। जो करप्शन जिन्होंने किया हुआ है उनको जनता सबक सिखाएगी, और हम जो है एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में जनता के सामने गए हैं कि थर्ड फ्रंट लेकर, हो सकता है मे बी कि हमको थर्ड फ्रंट के रूप में जब देख रहे हैं, क्योंकि हमने संविधान बचाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। सिर्फ हमने कौम मुस्लिमा के मुद्दों पर आवाज़ नहीं, हमारी पार्टी का वाहिद मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों तक महदूद रहे, हम माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाते हैं। देश के अंदर आज सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो माइनॉरिटीज़ को है। माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन उनके वोटों का फ़ायदा उठाने वाला हर कोई है। लेकिन अब देश की जनता जो है बेवकूफ़ नहीं है, वो चाहती है कि रिवॉल्यूशन आए, देश के अंदर में नए लोग, अच्छे लोग सियासत के अंदर में आए। तो हमें अब जो है ग्राउंड लेवल पे लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते नागपुर के मुसलमानों को कोई अगर आप मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज होगा? देखिए, मैसेज जो है नागपुर की तमाम जो जनता है
और मुस्लिम समाज है वो इतना समझदार है कि जब नबी के नामूस की बात आ जाए तो वो पीछे नहीं हटने वाली। और जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जिनका भी अगर थोड़ा बहुत फेवरेबल वो अगर कांग्रेस की तरफ है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई वो उनके जो मैनिफेस्टो के अंदर में मुद्दे हैं उसमें एक भी मुसलमान के लिए कोई मुद्दा मौजूद नहीं। दूसरी चीज़, मैं कांग्रेस से ये सवाल करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो के अंदर में मुसलमानों के फेवर में एक भी मुद्दा नहीं रखा, तो ये क्या अपनी बपौती समझते हैं कि इनको तमाम मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे आज ये मैनिफेस्टो के अंदर में। और दूसरा, हमारा घोषणा पत्र देखिए आप, उसके अंदर में जो है हमारे मुद्दे जो है वो कौम मुस्लिम के लिए है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके असल जुल्म को रोकने के लिए हमारे मुद्दे। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं तो मैं उनसे एक अपील करूंगा, अगर वो उनके कैंडिडेट से ये लिखवा कर मांग ले कि यह हमारी परेशानी है, यह हमारे मुद्दे हैं, आप स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दीजिए। अगर 1 साल का हम आपको समय देते हैं, अगर आपने ये मुद्दों को कंप्लीट नहीं किया तो हम उसको कोर्ट में ले जाके आपको डिस्क्वालीफाई करवाने की क्षमता रखें। लेकिन विकास भाऊ ये लिख कर देने वाले नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुद्दे दिए हुए हैं, हम कौम मुस्लिम के लिए और अपनी कौम के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। हम हारे या जीते, हमने बेड़ा उठाया हुआ है, नामूस रिसालत पर पहरा देंगे और हम हमारी कौम के वोटों को इकट्ठा करके हमारा राजनीतिक वजूद क्रिएट करेंगे। क्योंकि आज समाज के अंदर में हर समाज में अपना झंडा, अपना बैनर लेकर चल रहा है। सिर्फ मुस्लिम समाज ही मुत्तहिद नहीं है, जो हमेशा 70 साल से जो कांग्रेस की गुलामी करता हुआ आया और आज डर के मारे भाजपा की तरफ, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि कुछ मुस्लिमों का जो है झुकाव नहीं है भाई, वो डर है। वो कुछ मुस्लिम वो है जिनके 2 नंबर के काम हो सकते हैं, जिनको भाजपा से सोर्स ऑफ इनकम होगा, जिनके गडकरी साहब से पर्सनल संबंध हो गए। इसका आप ये नहीं बोल सकते कि कौम मुस्लिम भाजपा की तरफ जो है उसका झुकाव है। वो सिर्फ वही लोग मिलेंगे जिनका राजनीतिक फ़ायदा हो या उनका पर्सनल ज़ाती मफाद हो, वही उनके साथ घूमते हुए मिलेंगे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि पर्सनल उनका पर्सनल जो भी भाजपा के साथ हो सकता है, लेकिन वो पर्सनल के साथ साथ देखने में आ रहा है कि कई नागपुर के मुस्लिम इलाकों में जाकर सभाएं कर रहे हैं और जो मुस्लिम कैडर वोट है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो खौफ और डर की राजनीति भाजपा ने शुरू करी है ना, उन्होंने आम आदमी क्या, उन्होंने तो बड़े बड़े नेता को नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखा, एक तो जेल जाओ या तो भाजपा में आओ। लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा? तो आम आदमी को फ़ोटो तो खिंचवाना पड़ेगा गडकरी साहब के साथ, इसीलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। वो जनता में प्रमोशन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए गडकरी साहब के साथ में जो है फ़ोटो खिंचवा लेता है। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप पार्टी में खड़े हुए हो, आप अभी बात की कि या तो भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ता है या तो उनसे डरना पड़ता है, तो कुछ इसी प्रकार का डर आपको भी दिखाया गया है कभी? देखिए, अगर डर होता तो आज मैं इतना बड़ा बेड़ा नहीं उठाता। मैं भी दिगर मुसलमानों के जो लीडर नहीं बोल सकते, उन्हें डीलर बोल सकते हैं, जो कौम मुस्लिमा के वोट बेचते हैं दिगर पार्टियों में, मेरे गले में कांग्रेस की गुलामी का पट्टा नहीं है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। और डरे वो जिसके रेती के घाट चल रहे, जिसके आड़े टेढ़े टैंकर चल रहे, जिसके 2 नंबर के काम चल रहे हैं, जिसके ऊपर किसी का पॉलिटिकल साया है और उसकी दौलत बढ़ रही है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपने इलेक्शन फॉर्म में अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल दी है, तो मैं डरूं क्यों जब मेरे ना रेती के घाट है ना मेरे कोई 2 नंबर के काम है। तो जालिमों से डरने का जो है ना, ये इस्लाम सिखाता ही नहीं। हमें यही सिखाया गया कि जब भी जुल्म देखो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ लड़ो। और हम डरने वाली कौम नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत डर है वो जाएंगे भाजपा में, जिनको ऐसा लगता है कि यही हमारे रहनुमा है वो जाएंगे कांग्रेस में। लेकिन अक्सरियत में मुस्लिम कौम निडर है, इंशाल्लाह वो हमारे ही साथ नजर आएगी आपको। 2 दिन बाद इलेक्शन है, क्या आवाम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम से अपील करता हूँ कि मैं आपकी नुमाइंदगी के लिए क्लीन बैकग्राउंड लेकर इस इलेक्शन में उतरा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आपके मुद्दों को, आपकी आवाज़ को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जाए तो मेरा नाम फ़हीम खान, मेरी मशीन के ऊपर 9 नंबर की बटन है और मेरा सिंबल क्रेन का है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की ताकत से नवाजें।
बहुत बहुत